राजस्थान में नवीन जी एक परंपरा रही है, कांग्रेस बीजेपी ऐसा चलता आ रहा है। तो आम आदमी पार्टी के पास जनता के लिए ऐसा क्या कुछ नया है कि जनता आप लोगों को वोट दे, आपकी सरकार बनाए? देखिए, मैंने आपको बोला कि आम आदमी पार्टी एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है और हम लोग राजनीति करने के लिए नहीं आए थे। राजनीति करना हमारा मकसद नहीं था। अगर राजनीति करना होता तो मैं भी आज बीजेपी और कांग्रेस में होता। हम एक व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे अंदर कुदरत ने एक ऐसा बीज पनपा है कि हम लोग चाहते हैं कि इस राजस्थान के अंदर से और हमारे हिंदुस्तान के अंदर से जो भ्रष्टाचारी रूपी दीमक है, जो हमारे देश को दीमक की तरह खा रहा है, वो दूर किया जाए। इसीलिए हम लोग आम आदमी पार्टी से जुड़े थे। लेकिन हमारा दुर्भाग्य रहा कि दिल्ली के अंदर हमारे अरविंद केजरीवाल जी को 8 साल तक एलजी ने काम नहीं करने दिया। देखिए, हम कोई भी योजनाएं लागू करते थे, एलजी उसमें टांग अड़ा के बैठ जाता था। हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी। 8 साल लड़ाई लड़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने फिर हम लोगों के फेवर में डिसीजन दिया, दिल्ली की जनता के हक में डिसीजन दिया कि चुनी हुई जनता को ही सारा अधिकार है, ट्रांसफर का अधिकार है, पोस्टिंग का अधिकार है, सारी योजनाएं लागू करने का अधिकार है। लेकिन फिर भी दुर्भाग्य देखिए, आज भी केंद्र सरकार हमको वहां पर काम करने नहीं दे रही है। हमें पुनः दोबारा उस याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाना पड़ रहा है। अति शीघ्र हम लोग सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि हम लोग बदलाव की राजनीति कर रहे हैं। हमारा मकसद पैसा कमाना नहीं है। हम पैसा कमाने के लिए नहीं आए हैं। हम जनता के हितों के काम करने के लिए आए हैं। जनता के हितों के लिए काम करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे आज डिग्री लेकर निकलें तो उनके लिए नौकरी ढूंढने की अवसर न मिले। इतने रोजगार के साधन हिंदुस्तान के अंदर और हमारे राजस्थान के अंदर हो कि उनको 2 मिनट में डिग्री लेने के बाद नौकरी मिल जाए। आज आप देखिए स्थिति क्या हो रही है। मतलब किसान जमीन बेच के अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, पेपर लीक हो जाते हैं, किसी तरह पढ़ के वो बेचारा डिग्री लेके घर पे बैठा है तो उसको नौकरी नहीं मिल रही है। क्या व्यवस्था है, आप ये बताइए। मेरी बेटी, मेरी भांजी खुद सीए गांव में जब थी, उसको मैंने अपनी बेटी को पढ़ाया। और आप बताइए क्या स्थिति होती है कि जब वो सीए के लिए, एक सीए बनने के बाद एक ट्रेनिंग लेनी होती है, 6 महीने की ट्रेनिंग लेनी होती है किसी सीए के अंडर में। और जब हम उसको ट्रेनिंग कराने के लिए भेजते हैं तो पहली बात तो सीए ट्रेनिंग देना ही नहीं चाहते, और ट्रेनिंग देते भी हैं तो वो कहते हैं साहब सरकारी रूल के हिसाब से जो बच्चे को पैसा मिलता है वो पैसा आप उनको चेक से दे रहे हैं और कैश वापस ले रहे हैं। क्या सिस्टम है इस देश का, आप बताइए मुझे। बच्चे को कम से कम उतनी सुविधा तो दीजिए कि वो पढ़ लिख के डिग्री लेके अगर कहीं ट्रेनिंग करने जा रहा है तो वो कम से कम अपनी पॉकेट मनी या अपने पेट्रोल का खर्चा तो निकाल सके। सरकार ने जो सिस्टम बनाया इसीलिए बनाया है। आज उसको जो सरकार के रूल के हिसाब से जो दिया गया है कि भाई इतना पैसा अगर कोई इंटर्नशिप करने जाता है तो इतना पैसा बच्चे को मिलना चाहिए। क्या व्यवस्था है। चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है और भ्रष्टाचार के कारण ही कोई भी योजना जनता के हित की नहीं हो पा रही है। आज अगर भ्रष्टाचार राजस्थान से खत्म हो जाएगा तो हर सरकारी योजनाएं जनता के हित की होंगी। और हम लोग यही चीज जनता को समझा रहे हैं और जनता को समझ में भी आ रही है। आज बताइए दिल्ली के अंदर देख लीजिए, हमारा 26,000 करोड़ का बजट था, आज हमने 72,000 करोड़ का बजट कर दिया। 1% भी लोन नहीं लिया। आज राजस्थान की सरकार है, बराबर लोन पर लोन ले रही है। आज हर पर व्यक्ति के ऊपर लाख रुपए से ज्यादा लोन है, कर्जा है। बताइए, आज हमारी दिल्ली की सरकार है, 1 भी पैसे का लोन नहीं लिया, कर्जा नहीं लिया और 72,000 करोड़ का बजट कर दिया। और पुरानी सरकारों ने जो लोन लिया है उसे आम आदमी पार्टी की सरकार चुका रही। पंजाब के अंदर भी देख लीजिए हमारी यही स्थिति है। हमने लोन नहीं लिया है, सारी सुविधाएं देने के बाद भी हम जनता को हित में काम कर रहे हैं, जनता को बेहतरीन सुविधाएं दे रहे हैं, एक विधायक और एक सांसद जैसी सुविधाएं देने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी हम लोन नहीं ले रहे हैं। आज आप जीएसटी का देख लीजिए, परसों में देख रहा था ट्वीट, भगवंत मान जी ने ट्वीट किया है, जीएसटी का साल भर में जो पहले कांग्रेस सरकार में जितना रिटर्न आता था उससे ज्यादा रिटर्न आम आदमी पार्टी की सरकार में। तो ऐसी बात नहीं है, जनता चोर नहीं है, जनता को चोर इन दोनों पार्टियों ने बना रखा है। जनता के लिए आप घोषणाएं ऐसी कीजिए। मैं व्यापारी हूं, मुझे याद आता है 20 साल पहले की बात है, मैं कनाट प्लेस में अपने एक सरदार जी के यहाँ गया था, उनकी दुकान थी। तो उन्होंने मेरे को बताया कि नवीन जी, मैं एक कंट्री में गया था, वहां पर इनकम टैक्स और सेल टैक्स के अफसर व्यापारी से पूछते हैं कि सर आपको कब टाइम है, हम आपसे 2 मिनट मिलना चाहते हैं। और हमारे देश की स्थिति देखिए कि एक चपरासी भी आता है, वो कहता है साहब इनकम टैक्स अधिकारी ने हमको बुलाया है। क्या व्यवस्था है। व्यापारी सरकार का कमाऊ पूत है और व्यापारी सबसे बड़ा चोर।
यही स्थिति किसानों की है। वो हमारे लिए फसल उगा रहा है, हमारे लिए गेहूं उगा रहा है, हमारे लिए पेट के लिए अन्न फसलें उगा रहा है, और आज व्यापारी, आज हमारा किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है। उसको पटवारी से नकल लेनी हो, कोई भी कागज लेना हो अपनी जमीन के खसरे की, पटवारियों के, तहसीलदार के जो कुर्सी पे बैठ जाते हैं, जिनको आम जनता के पैसे से लाखों रुपए की सैलरी मिल रही है, और उनसे एक हमारा किसान जाके भीख मांगता है कि साहब हमारे पटवारी खसरे की नकल दे दो, हमारी जमीन का सीमांकन कर दो। क्या व्यवस्था है? आप कानून ऐसे बनाइए। गहलोत जी ने एक बहुत बढ़िया कानून बनाया था, राजस्थान जन सुनवाई कानून, 2012 में जब आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार बनी थी, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी थी उस समय। देखिए हमारे, मुझे याद आता है जो हमारे कोटा के उस समय विधायक थे या सांसद थे ओम बिरला जी, वो भी पुलिस गाड़ी से घूमने लग गए थे। आम आदमी का इतना डर आया था, और उस डर में अशोक गहलोत जी ने राजस्थान जन सुनवाई कानून, जैसे इन्होंने अभी बिजली माफ करी है 6 महीने पहले या साल भर पहले बनाया था, उस कानून की इतनी बढ़िया प्रक्रिया थी कि कोई भी एक आम आदमी सरकारी विभाग में जाता था, 1 महीने के अंदर काम करना होता था। अगर 1 महीने के अंदर वो अधिकारी काम नहीं करता है तो उसके खिलाफ 10,000 रुपए पेनल्टी और सजा का प्रावधान था। डर था। उस कानून के तहत राजस्थान की जनता को थोड़ी सी राहत मिलनी चालू हुई थी, लेकिन उसके बाद वसुंधरा जी की गवर्नमेंट आई, भाजपा की सरकार आई, उन्होंने उस कानून को ले जाकर खाली बस्ते में डाल दिया। फिर गहलोत जी की सरकार आई, गहलोत जी को पुनः मौका मिला, 4.5 साल हो गए, राजस्थान जन सुनवाई कानून के तहत कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। इन्होंने 181 बना दिया। 181, आप कॉल कीजिए, आपकी रिपोर्ट सुन ली जाएगी, आपको एक टोकन नंबर दे दिया जाएगा। उसके बाद कोई सुनवाई नहीं थी। अधिकारियों के अंदर कोई डर नहीं है उसके खिलाफ, मन मर्जी से वो कुछ भी लिख देते हैं, फसल आपकी शिकायत का निस्तारण कर देते हैं। 2 बार आपको वहां से कॉल सेंटर से फोन आएगा, तीसरी बार कॉल आना भी बंद हो जाता है। तो इसलिए अधिकारियों के खिलाफ जब तक डर नहीं होगा, आज गहलोत जी ने हिम्मत करी है। मैं कहता हूं गहलोत जी, ऐसी हिम्मत आप राजस्थान जन सुनवाई कानून को लेकर कर दीजिए कि जो भी सरकारी अधिकारी अगर तय सीमा में आम आदमी का काम नहीं करता है तो उसके खिलाफ भी सजा का प्रावधान होगा, उसके खिलाफ भी फांसी का प्रावधान होना चाहिए, उसके खिलाफ आजीवन कारावास का प्रावधान। आप करके देखिए, कैसे नहीं जनता आपको विश्वास करेगी। तो हम लोग इन घोषणाओं को लेकर, जैसे हमने दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर भ्रष्टाचार खत्म किया है, हम राजस्थान के अंदर भी भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, और पूरी ताकत के साथ जो योजनाएं दिल्ली के अंदर, चाहे किसानों के लिए हो, चाहे हमारे बेरोजगार भाइयों के लिए हो, चाहे हमारे व्यापारियों के लिए हो, चाहे हमारे डॉक्टरों के लिए हो, चाहे हमारे मजदूर वर्ग के लिए हो, किसी के लिए भी हो, हम लोग जनता के बीच जाएंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे और उसका निस्तारण हम अपने घोषणा पत्र के माध्यम से करेंगे, और राजस्थान के अंदर एक सुराज लाने का पूरा प्रयास करेंगे। जैसा कि नवीन जी ने कहा, जो योजनाएं दिल्ली में दिल्ली के लोगों के लिए है, वही योजनाएं राजस्थान में राजस्थान के लोगों के लिए होगी। नवीन जी, इस वक्त जो कांग्रेस सरकार है उसने महंगाई राहत शिविर लगा रखा है, उसका कैसा असर आपको इन चुनाव में देखने को मिलेगा? देखिए, महंगाई राहत शिविर तो एक आम आदमी को लाइन में लगाने का तरीका है। मैं आपको बता रहा हूँ, सरकार के पास पूरे डाटा होते हैं। आप ये देखिए ना, मैं कह रहा हूं ना कि मैंने आपको वही बात बोली कि सरकार के पास पूरा डाटा होता है। सरकार हमारी मालिक है। सरकार की मर्जी के बिना परिंदा पर नहीं मार सकता राजस्थान का। अगर सरकार ईमानदारी से काम करती तो आज उनको राहत शिविर लगाने की जरूरत ही नहीं होती। आज क्यों राहत शिविर लगा रहे हैं? उन्होंने 4.5 साल तो काम किया नहीं। आज राहत शिविर में उन्होंने दे रखा है, अगर आपको 50 या 100 यूनिट बिजली चाहिए तो उसके लिए आपको राहत शिविर में जाके एक रजिस्ट्रीकरण कराना पड़ेगा। अरे भाई, आपके पास आधार कार्ड है, आपके पास राजस्थान की सारी जनता का डाटा है। आप कोई नए चुन के थोड़ी ना आए हो, आप जनता को लाइन में लगा रहे हो। 48 डिग्री टेम्परेचर है, आपके सारे सरकारी कर्मचारी, सारे पटवारी हड़ताल पे बैठे हुए हैं, 50-50 दिन हड़ताल पे बैठे हुए हैं, और आप आशा कर रहे हो कि राहत केंद्र के जाके, आपके सरकारी विभागों में जाके देख लीजिए, अधिकारी ही नहीं है। आप सरकारी विभागों में पोस्टिंग कर ही नहीं रहे हैं। जो भी आपका है उसको आप राहत केंद्र में लगा देते हो। ना तो राहत केंद्र में काम हो रहा है, ना सरकारी विभाग में काम हो रहा है। तो राहत केंद्र के नाम पर जनता को सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। अशोक गहलोत जी का वो जादूगर वाला हिसाब जो है ना, कि उनको जादूगरी लग रही है कि राहत केंद्र के नाम पर, जैसे दिल्ली में हमारी योजनाएं थी, उनकी नकल करके हम जनता को बेवकूफ बना लेंगे। राहत केंद्र के नाम पे आप 48-48 डिग्री में जनता को लाइन पे लगा रहे हो। क्या स्थिति कर रखी है आपने?
तो इसलिए राहत केंद्र तो बिल्कुल ही एक मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखने वाला है कि शायद इस फार्मूले से राजस्थान के अंदर चमत्कार आ जाए, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि अब राजस्थान के अंदर चमत्कार आएगा। जनता समझ चुकी है, भाजपा और कांग्रेस का खेल 2023 में खत्म हो जाएगा और आम आदमी अब राजस्थान के अंदर राज करेगा और अपनी सरकार खुद बनाएगा और अपने हितों के लिए अब खुद काम करेगा। आम आदमी पार्टी प्रदेशाध्यक्ष नवीन पालीवाल जी ने हमारे साथ विधानसभा चुनाव को लेकर विस्तार से चर्चा की। क्या कुछ उनकी योजनाएं रहेंगी, किस तरीके से वो जनता के लिए कार्य करेंगे, उन्होंने खुलकर हमसे बात की। नमस्कार।